Hello students, welcome on our online learning platform Let's Study India। BSc फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा जो यूनिट 3 है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो हम स्टार्ट कर चुके थे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है और एक है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये तीनों चीज़ एक ही है और स्लैटर्स रूल भी यही है। तो मैं इसको लास्ट में पढ़ाऊंगी जब हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे इस यूनिट के, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी। एक बार और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट अ क्विक रिवीजन। एस, पी, डी एंड एफ। एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एस शेल में रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर पी में रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर डी में रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और अगर एफ में रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है इतनी चीज़ें? एस, पी, डी, एफ क्यों कहते हैं, ये भी चीज़ क्लियर हो गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमने डिटेल में पढ़ लिया है, अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी और एफ हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में ही नहीं है। सिलेबस में सिर्फ हमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। एक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्सिक्वेंटली देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पेरियोडिक टेबल नंबरिंग फ्रॉम 13 to 18। ओके, अब इसमें आप देखो, जब हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे, अब इसमें आपको याद होगा हमारे दो ग्रुप आते थे, एक हमारा ग्रुप 1 और एक हमारा ग्रुप 2। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे कितने आ रहे हैं? तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कितने? 6 ग्रुप्स। तो यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं हमारे? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1, ग्रुप 2 करके नहीं लिखती हूँ मैं, जो है वो लिख देती हूँ। ओके, इसमें हमारा क्या आएगा? ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और लास्ट क्या है हमारा? ग्रुप 18। ये सारे ग्रुप्स हमारे किस में आएंगे? तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आएंगे। क्लियर है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से आ रहे हैं? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। पी ब्लॉक में कौन कौन आ रहे हैं? ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। क्लियर है इतना? अब आगे हम लोग देखते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हीलियम। ये हमारे क्या है? हेड ऑफ ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। मीन सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा? ग्रुप 13 में बोरॉन होगा, ग्रुप 14 में हमारा कार्बन होता है, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, 17 में हमारा होता है फ्लोरीन और 18 में हमारा होता है हीलियम। यही रीज़न है कि ग्रुप 13 को हम लोग क्या कहते हैं? बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली। इस तरीके से हम लोग आगे भी सभी ग्रुप को, जो भी एलिमेंट सबसे टॉप पे होता है उस एलिमेंट के आगे फैमिली ऐड करके हम सारे ग्रुप्स को बोलते हैं। क्लियर है इतना? तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे दो ग्रुप आ रहे हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक जितने भी ग्रुप हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या है? हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ठीक है। अब एक बार हम लोग पेरियोडिक टेबल डिस्कस कर लेते हैं, एक बार और इसमें देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है हमारा। तो देयर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 np1 6 एक्सेप्ट फॉर हीलियम। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, आज हम कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, अभी डिटेल में हम लोग समझेंगे, बस तब तक के लिए आप समझ लो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? ns2 np1, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, हीलियम को छोड़ करके। क्लियर है इतना? अब आगे हम लोग देख लेते हैं पेरियोडिक टेबल। ये है आपका पेरियोडिक टेबल। अब इसी में हम लोगों को समझना है कि हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स का है और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का है। तो आपको अच्छे से पता है ये हमारा क्या है? ग्रुप 1, ये हमारा क्या है? ग्रुप 2। क्लियर है? यहाँ पे हमारा क्या है? ये है ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17 एंड 18। और ये हमारे क्या है? यही है हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट।
यही हमारे क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है, मीन्स ग्रुप 13 to 18 हमारे क्या रहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, ये हमारे डी हैं और ये वाले हमारे क्या होते हैं, एफ होते हैं, और ये हैं हमारे डी। इससे हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल हमें सिलेबस में डी और एफ बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, सिर्फ एस और पी को ही पढ़ना है। तो एस हमारा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये जो कॉर्नर में हमारे होते हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक, यही हमारे क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा, पी ऑर्बिटल में जाएगा। मीन्स इनका जो आउटर सेल होगा वो क्या होगा, पी होगा। यही रीज़न है कि इन्हें हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारा जो ग्रुप 13 है, अब इसके टॉप पे आप देखो कौन सा एलिमेंट है, ये क्या है, हमारा बोरॉन है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि ग्रुप 13 को हम लोग क्या कहते हैं, बोरॉन फैमिली। सेम इसी तरीके से ग्रुप 14 के टॉप पे हमारा क्या है, कार्बन है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन फैमिली। इसी तरीके से आगे ऑक्सीजन फैमिली, सारे फैमिलीज आते हैं। क्लियर है, तो फैमिली किस तरीके से किस एलिमेंट को लेकर कहा जा रहा है, ये भी चीज़ क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, ग्रुप 13 से। मीन्स हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, बोरॉन फैमिली डिस्कस करना है। तो ग्रुप वाइज चलेंगे, पहले हम लोग ग्रुप 13 देखेंगे कि उसमें क्या क्या ट्रेंड्स हैं, किस किस तरीके के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, फिर ग्रुप 14, फिर ग्रुप 15, 16, 17, 18, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप 13 हम अपना। ये चीज़ क्लियर है। अब ये है सिर्फ हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये हमारे केवल क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, तो ग्रुप 13 पढ़ना है। ओके, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, ग्रुप 13 पढ़ना है। अब इसमें हमारे टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 6 एलिमेंट हैं। टोटल हमारे 6 एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो हमारा लास्ट एलिमेंट है निहोनियम, ये कैसा एलिमेंट होता है, तो ये है हमारा रेडियो एक्टिव। ये हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो आपको अच्छे से पता है कि रेडियो एक्टिव को तो हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बाकी एलिमेंट्स से मैच नहीं होती है, इसीलिए रेडियो एक्टिव को तो हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं। तो मीन्स हमें टोटल कितने एलिमेंट्स पढ़ने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल हमें सिर्फ 5 एलिमेंट ही पढ़ने होंगे। क्लियर है इतना। एक ग्रुप में हमारे कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 होंगे। ग्रुप 13 की ही बात करते हैं, सबकी एक साथ बात नहीं करेंगे। ग्रुप 13 में टोटल एलिमेंट्स हैं हमारे 6। लेकिन जो हमारा लास्ट एलिमेंट है निहोनियम, वो कैसा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसीलिए हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो हमें पढ़ना है नहीं। तो कितने एलिमेंट बच गए हमारे, 5 बच गए। इन्हीं 5 को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, अब इनको लर्न कैसे करना है ये चीज़ समझते हैं। तो बी से हमारा क्या होता है, बोरॉन होता है। इसको आप लर्न कैसे कर सकते हो, ये तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि इसको ईजिली हम लोग लर्न कर सकते हैं, बैगन। फिर ये हमारा क्या होता है, इसको इरेज कर दे रही हूँ मैं। ये हमारा हो जाएगा क्या, और ये हमारा क्या हो जाएगा। अब ये है क्या हमारा, तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं। बी से हमारा क्या है, बैगन, और बैगन से हम क्या याद रखेंगे, बोरॉन। एल से हमें क्या लिखना है, आलू। आलू से हमें क्या याद रहेगा, एल्यूमिनियम। जीए से हमारा क्या है, गाजर। जीए से हमें याद क्या रखना है, गैलियम। आयन से हमें इन, ये तो बहुत ही ईजी है, आयन इन। ठीक है, इससे होता क्या हमारा, इंडियम। नेक्स्ट हमारा आता है टीएल। टीएल से हमें याद रखना है थैला, और टीएल से होता हमारा क्या है, थैलियम। क्लियर है। तो क्या क्या है हमारा, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, 5 ही हैं। इन्हीं 5 एलिमेंट्स को हमें डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आप अच्छे से मेमोराइज कर लो, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, इस तरीके से। ठीक है, बी से हमारा क्या हो जाएगा, बोरॉन। एल से एल्यूमिनियम। जीए से हमारा हो जाएगा गैलियम। फिर हमारा आता है आयन, इंडियम, और फिर टीएल, थैलियम। क्लियर है इतना।
अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये चीज़ तो क्लियर हो गई यहाँ तक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन सा ग्रुप आता है, तो ग्रुप 13 to 18 हमारे क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। स्टार्ट हम लोग कैसे करेंगे, तो ग्रुप वाइज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रुप 13, फिर ग्रुप 14, 15, 16, 17 एंड 18, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रुप 13, ठीक है। 2 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा ग्रुप 13। क्लियर हो गया। ग्रुप 13 में, ग्रुप 13 से लेकर आपका 18 तक, 18 तो नोबल गैस है तो उसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। ग्रुप 13 to 17 आप देखो तो टोटल आपके 6 एलिमेंट्स होंगे सब में, ठीक है। लेकिन लास्ट वाले एलिमेंट्स को हमें नेग्लेक्ट करना है, क्यों, क्योंकि वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो टोटल हर ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हमें डिस्कस करने हैं, 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ग्रुप 13 स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ग्रुप 13 में क्या क्या है ये चीज़ एक बार पढ़ लिया जाए। द बोरॉन ग्रुप आर, द बोरॉन ग्रुप भी कह सकते हैं, बोरॉन फैमिली भी कह सकते हैं। द बोरॉन ग्रुप और फैमिली आर द केमिकल एलिमेंट्स इन ग्रुप 13। अच्छे से पता है आपको, बोरॉन ग्रुप जो है वो सभी किस में आते हैं, ग्रुप 13 में आते हैं। तो एलिमेंट्स किसके होंगे, ग्रुप 13 के होंगे ऑफ द पेरियोडिक टेबल, कंप्राइजिंग बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड निहोनियम। तो निहोनियम तो मैंने आपको बता दिया है। निहोनियम जो है हमारा, ये क्या है, हमारा रेडियो एक्टिव है। निहोनियम हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो इसके लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। निहोनियम हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव है, तो इसको हमें एकदम पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमें बाकी एलिमेंट्स को पढ़ना है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एलिमेंट्स इन द बोरॉन ग्रुप आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दीज एलिमेंट्स हैव आल्सो बीन रिफर्ड टू एज द ट्रायल्स। अब ये चीज़ें क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। दीज एलिमेंट्स हैव ऑल्सो, और यहाँ पर जो हमारा 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला है, ये चीज़ हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, उसमें हम लोग ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन फैमिली। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, बोरॉन फैमिली में क्या है, तो बोरॉन है हमारा, सबसे टॉप पे हमारा बोरॉन है, इसीलिए ग्रुप 13 को क्या कहा जा रहा है, बोरॉन फैमिली कहा जा रहा है। क्लियर है। ग्रुप 14 में हमारा सबसे टॉप पे क्या होता है, कार्बन होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्बन फैमिली। इस तरीके से हम लोग सभी ग्रुप को नेम देते हैं। क्लियर है। बोरॉन फैमिली या बोरॉन ग्रुप कुछ भी कह सकते हैं। अब जो हमारी बोरॉन फैमिली है उसमें टोटल होते हैं 6 एलिमेंट्स, लेकिन लास्ट एलिमेंट हमारा क्या है, निहोनियम है, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसे हमें डिस्कस नहीं करना है, तो सिर्फ हमें 5 एलिमेंट्स को ही पढ़ना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी, बाकी के प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है। अगर आपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाले लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आ गई हर एक ग्रुप की, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तो आपको अच्छे से आ ही गई होगी, अगर आप मेरा लेक्चर देखोगे तो और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में बताया, इवन मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताया किस तरीके से आपको लर्न करना है, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स तो क्लियर है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ही मैंने आपको बताया था जितने भी हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन से ही क्लियर होते हैं, मैक्सिमम इसी पे डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर नहीं कह सकते, ये कह सकते हम लोग जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी कॉन्फ़िगरेशन से ही होते हैं, उसी के बेस पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो अगर हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आती है तो हम लोग बाकी के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी ईजिली समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन में कैसे है हमारा। तो पहले तो यहाँ पे एलिमेंट्स के नेम लिख लेते हैं हम लोग, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ये है क्या क्या, तो बोरॉन, Al से हमारा क्या है, एल्यूमिनियम, Ga से हमारा गैलियम, In से हमारा इंडियम, Tl से हमारा थैलियम, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप 13 के, ठीक है। अब इसमें हम लोग को करना क्या, ये है आपका कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप देखो क्या है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है, 5, 13,
गैलियम का होता है 31, इंडियम का 49 और थैलियम का हमारा होता है 81। हमें पढ़ना क्या है, तो कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो सबसे पहले तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, हम लोग को नोबल गैस लिख देना है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और ये हमारा क्या आएगा, जेनॉन। लास्ट में हमारा आता है रेडॉन, जो कि हमारा चला जाता है निहोनियम में। निहोनियम जो कि ग्रुप 13 का लास्ट एलिमेंट है, तो उसे हमें डिस्कस करना है नहीं, तो इसलिए रेडॉन को हटा देते हैं। अब यही जो आपका नोबल गैस है, यही हमें पढ़ना है लास्ट में, ठीक है। ये जो हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी हम लोग इसी के बेसिस पे किए थे, तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। ये क्लियर हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। तो सबसे पहले तो आपको ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो आप देखो बोरॉन और एल्यूमिनियम में हमारा क्या होगा, जो एस वाले हैं वो जिस तरीके से एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने देखा था ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में नंबर ऑफ शेल्स क्या थे, ऐड होते जा रहे थे। तो सबसे पहले जो आप लास्ट में देखो पी में, ठीक है, बिल्कुल लास्ट इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो लास्ट जो हमारा होगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अभी और भी यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले लास्ट वाला ही हम लोग लिखते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पांचों एलिमेंट्स के किस में जा रहे हैं, पी में जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, पी में ही जाएंगे, तभी तो इन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कह रहे हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो किस में जाएगा, पी में जाएगा। तो बोरॉन का क्या हो जाएगा, 2p1। अगर हम लोग एल्यूमिनियम का देखें तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ शेल्स ऐड करते जाना है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3p1, यहाँ पे 4p1, 5p1 और यहाँ पे 6p1 सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6p1। ये चीज़ क्लियर है। नंबर ऑफ शेल्स क्या करना है, हमें ऐड करना है। अच्छे से पता है आपको, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में भी हम लोग यही कर रहे थे। तो 2p1, 3p1, 4p1, 5p1 और 6p1। तो नंबर ऑफ शेल्स क्या है, ऐड होते चले जा रहे हैं। क्लियर है ये। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हमें अच्छे से पता है p के पहले क्या आता है, s आता है। तो s को भी हमें ध्यान में रखना है और इसमें भी हमारा क्या होगा, सिर्फ नंबर ऑफ शेल्स हमें ऐड करते चले जाना है, ठीक है। तो ये 2p है, ये भी हमारा क्या रहेगा, s। अब आप सोचो, जब p में इलेक्ट्रॉन गए, इसका मतलब s क्या होगा, पूरी तरीके से फिल होगा। तो मीन सभी में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे s ऑर्बिटल में। तो कर देते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2 और 6s2। क्लियर है। बस यहाँ पे भी क्या करना है, सिर्फ नंबर ऑफ शेल्स ऐड करना है। तो अगर आपको ये लास्ट p वाला याद रहेगा तो उसी के साथ आप s वाला भी कर सकते हो। 6p है तो ऑब्वियस सी बात है s भी क्या होगा, 6 ही होगा। क्लियर है इतना, तो ये तो क्लियर है। अब इसमें हमें और क्या लर्न करना है, ये चीज़ क्लियर है ना। आपको सबसे पहले तो एलिमेंट्स लर्न करने होंगे। कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक क्या है, मैं ये आपको बता रही हूँ। एलिमेंट्स आपको लर्न है अच्छे से। निहोनियम को हमें ध्यान ही नहीं रखना है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, ये चीज़ क्लियर है। तो इन्हीं 5 एलिमेंट्स का हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो सबसे पहले तो नोबल गैस हम लोग लिख देंगे, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। लास्ट हमारा क्या होता है, रेडॉन। तो रेडॉन लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये चीज़ क्लियर है। तो सभी का हो गया नोबल गैस। उसके बाद हमें क्या याद रखना है, तो हमें ये अच्छे से पता है कि ये क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये चीज़ तो हमें क्लियर पहले से ही है कि अरे ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो पी ब्लॉक में जा रहा होगा, ये चीज़ क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में p ऑर्बिटल्स तो रहेंगे ही, लेकिन शेल्स हम ऐड करते जाएंगे। तो 2p से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा 2p1 पहले वाले एलिमेंट के लिए। अब नेक्स्ट एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेल्स ऐड कर देंगे। तो इसमें हमारा 2p1 है, इसमें 3p1, फिर 4p1, 5p1, 6p1। क्लियर है इतना। उसके बाद हमें क्या करना है, ये मैं आपको आउटर सेल से बता रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर है, आउटर सेल से हम लोग समझ रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया, 2p1, 3p1, 4p1, 5p1 और 6p1। अब जब p में इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसका मतलब है कि जो s होगा, s के बाद ही तो p आता है, तो जो s ऑर्बिटल होगा, इसके पहले जो s ऑर्बिटल होगा वो पूरी तरीके से फुलफिल होगा, तभी तो p में हमारा आगे का इलेक्ट्रॉन गया है। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, s वाले ऑर्बिटल्स को लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें हमारा क्या होगा, एक एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ शेल्स सेम होंगे और मूविंग डाउन द हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेल्स ऐड करते चले जाएंगे। तो जैसे हीलियम में हमारा 2p1 है, तो जो s होगा वो भी किस सेल का होगा, 2 का ही होगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2s2, 2p1। क्लियर है।
फिर नेक्स्ट वाले में ये 2 3 P वाला तो क्लियर हो गया ना, S वाला हम लोग क्लियर कर रहे हैं, तो S हमें फुलफिल करना होगा क्योंकि तभी हमारा आगे का इलेक्ट्रॉन P में गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेल्स ऐड करते चले जाएंगे यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनमें। क्लियर हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा d ऑर्बिटल भी ऐड होगा। कहाँ से ऐड होगा, तो देखो आप, बोरॉन और एल्यूमिनियम में तो हमारा d ऑर्बिटल है ही नहीं, तो d ऑर्बिटल हमारा ऐड कहाँ से होता है, गैलियम, इंडियम और थैलियम में। ठीक है, तो थैलियम को हम लोग बाद में समझेंगे। थैलियम में एक चीज़ और मुझे समझानी होगी आपको। तो मेनली जो हमारा ऐड होगा, ये चीज़ तो क्लियर है, ये चीज़ सभी में सेम होगा। ठीक है, किस तरीके से करना है ये भी पता है, नंबर ऑफ शेल्स ऐड करने। तो हीलियम और नियॉन में हमारा कोई भी d ऑर्बिटल नहीं है, तो d ऑर्बिटल आएगा कहाँ से, तो ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन में हमारा d ऑर्बिटल होगा। कैसे करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब ये 4s है, 4p है, ठीक है, तो इसके आगे हमारा क्या आ जाएगा, 3d 10। अब जब 4s में इलेक्ट्रॉन गया तो मतलब जो पीछे के ऑर्बिटल्स होंगे वो पूरी तरीके से क्या होंगे, फुलफिल होंगे। तो ये चीज़ के ऑर्गन से हमें d ऑर्बिटल ले आना है, तो ऑर्गन में हमारा क्या आ जाएगा, 3d 10। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेल्स ऐड करते चले जाएंगे। तो क्रिप्टॉन में हमारा क्या हो जाएगा, 4d 10, और जेनॉन में हमारा क्या हो जाएगा, 5d 10, क्योंकि हमें अच्छे से पता है मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते हैं। तो अगर ऑर्गन में हमारा 3d 10 है तो क्रिप्टॉन में हमारा 4d 10 मीन्स जेनॉन में हमारा क्या हो जाएगा, 5d 10। जेनॉन का मतलब आप समझ रहे हो ना, थैलियम में, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये क्या है हमारा, थैलियम। तो यहाँ पर 3d 10 4d 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5d 10। क्लियर है इतना, यहाँ क्या आ जाएगा, 5d 10। ठीक है, अब आपको जो लास्ट है आपका थैलियम जो है आपका, थैलियम में आपको याद क्या रखना है कि थैलियम में हमारा f ऑर्बिटल भी आ जाता है। ये कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छे से डिटेल में समझ लो, क्योंकि एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इसी के बेसिस पे बताएंगे कि साइज किस तरीके से इंक्रीज होगी, किस तरीके से डिक्रीज होगी। प्लस बोरॉन फैमिली में एक्सेप्शन भी है, तो एक्सेप्शन आपको कॉन्फ़िगरेशन से ही समझ आएगा। ठीक है, इसलिए एकदम कॉन्सेंट्रेट होके अच्छे से आप लोग समझो। ओके, ये क्लियर है, 3d 10 4d 10 5d 10, ये चीज़ क्लियर है। ऑर्गन से हमारा d ऑर्बिटल आ जाता है। ठीक है, तो ऑर्गन में हमारा अगर 3d 10 है तो ऑर्गन के नीचे हमारा क्या होगा, तो ये ऑर्गन समझ रहे हो ना आप, क्या है, गैलियम है। ठीक है, ये हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये चीज़ तो हमने नोबल गैस पहले ही कर दिया है। ठीक है, तो गैलियम में हमारा क्या रहेगा, ऑर्गन नोबल गैस रहेगा। उसके बाद गैलियम से ही हमारा d ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है। तो गैलियम में अगर 3d 10 है तो नीचे क्या होगा, मूविंग डाउन द नंबर ऑफ शेल्स ऐड होंगे। तो मतलब गैलियम के बाद हमारा क्या है, इंडियम है, तो इंडियम में क्या है, क्रिप्टॉन है, और नंबर ऑफ शेल्स ऐड होंगे। तो अगर गैलियम में 3d 10 है तो क्रिप्टॉन में क्या हो जाएगा, 4d 10 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद है हमारा थैलियम, तो थैलियम में क्या हो जाना चाहिए, 5d 10 हो जाना चाहिए। तो गैलियम में अगर 3d है, इंडियम में 4d, और थैलियम में क्या हो जाएगा, 5d हो जाएगा। क्लियर है इतना। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स हमारे क्या होंगे, ऐड होते चले जाएंगे। तो 3d 4d 5d। क्लियर है। बस आपको लास्ट वाले एलिमेंट जो हमारा थैलियम है उसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमारा f ऑर्बिटल भी होता है। ठीक है, तो f ऑर्बिटल हमारा सिर्फ लास्ट में, अब निहोनियम में भी होगा, लेकिन निहोनियम को हमें इमेजिन ही नहीं करना है। ठीक है, जब आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में पढ़ रहे हो, अभी प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे, तो निहोनियम को आपको बिल्कुल ध्यान में ही रखना है। ठीक है, आपको सिर्फ इन्हीं 5 एलिमेंट्स को ही ध्यान में रखना है, क्योंकि निहोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इन्हीं 5 एलिमेंट्स को ही समझना है। ओके, तो यहाँ तक तो क्लियर है, डी वाला क्लियर है। लास्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि थैलियम में हमारा क्या आ रहा है, एफ ऑर्बिटल आ जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये 5 है, ये 6 है, तो एफ किस में होगा, 4 में होगा। अब 4f हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर आगे के शेल में इलेक्ट्रॉन गया मतलब ये फुलफिल होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4f 14। क्लियर हुआ। राइटिंग समझ में आ रही होगी, थोड़ा ये मिक्स हो गया, वेट मैं इसको और अच्छे से लिख देती हूँ। ये चीज़ क्लियर है, ये मैं इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, बी से क्या है, बोरॉन है, Al से एल्यूमिनियम, Ga से हमारा क्या है,
गैलियम, आयन से इंडियम और Tl से थैलियम। ये चीज़ तो क्लियर है। याद हमें क्या रखना है, तो नोबल गैस हमें लर्न करना है। क्या रखना है हमें, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा लास्ट में जेनॉन। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले नोबल गैस लिख देना है, ठीक है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन लिख दिए हम लोग नोबल गैस। उसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट वाले से समझना था। तो हमें ये अच्छे से पता है कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो पी ब्लॉक में जा रहे होंगे। ये चीज़ हमें अच्छे से पता है, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग से आपको देखना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि लास्ट से आउटर सेल से कैसे समझना है वो चीज़ हम लोगों ने क्लियर कर लिया। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, तो सबसे पहले तो हमने कॉन्फ़िगरेशन में क्या किया, सबसे पहले नोबल गैस लिख दिया, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। क्लियर है इतना। उसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें अच्छे से पता है गैलियम से हमारा क्या आ जा रहा है, डी ऑर्बिटल आ जा रहा है, ठीक है। तो गैलियम में हमारा क्या हो जाएगा 3d10। गैलियम में क्या होगा हमारा, ऑर्गन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बाद क्या आएगा 3d10 आएगा। तो अगर गैलियम में 3d10 है तो मीन्स गैलियम के नीचे के जो एलिमेंट्स होंगे उनमें क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते चले जाएंगे और सेम ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों, क्योंकि सेम ही ग्रुप के हैं। तो अगर गैलियम में 3d10 है मतलब इंडियम में हमारा क्या हो जाएगा 4d10 और लास्ट हमारा थैलियम में क्या हो जाएगा 5d10। ये चीज़ क्लियर है। लास्ट आपको थैलियम में याद रखना है कि थैलियम में हमारा F आ जाता है, ठीक है। तो 5d10 ये है, तो उसके पहले क्या आएगा 4f आएगा, तभी तो वो 5d में गया है, तो 4f 14, ठीक है। तो आपको थैलियम में याद रखना है कि सिर्फ थैलियम में हमारा f ऑर्बिटल भी आ जाता है। क्लियर है इतना। तो 3d 4d 5d ये तीन तो याद रहेगा एलिमेंट। उसके बाद जो बाकी के एलिमेंट्स हैं हमारे पांचों एलिमेंट्स, उनमें तो सब सेम ही है। सिंपल आपको क्या करना है, नंबर ऑफ शेल्स ऐड करते चले जाना है। जैसे कि बोरॉन में हमारा 2s2 है, उसके नेक्स्ट में हमारा आता है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में हमारा क्या हो जाएगा 3s2। फिर हमारा आता है गैलियम, तो गैलियम में क्या हो जाएगा 4s2। फिर हमारा आता है इंडियम, इंडियम में क्या हो जाएगा 5s2। फिर लास्ट हमारा क्या है थैलियम, थैलियम में क्या हो जाएगा 6s2। क्लियर है इतना। नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते चले जाएंगे सॉरी, नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे फिल होंगे, मतलब पूरी तरीके से फुलफिल होंगे। क्लियर है इतना चीज़। अब लास्ट हमारा क्या आएगा, जो लास्ट ऑर्बिटल होगा वही हमारा क्या होगा p ऑर्बिटल होगा, ठीक है। और p में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 होंगे। और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मूविंग डाउन द जब हम लोग जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स ऐड करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले वाले एलिमेंट में क्या होगा 2p1, फिर 3p1, फिर 4p1, 5p1 और 6p1। क्लियर है इतना। आई होप कि कॉन्फ़िगरेशन में अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। वैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में चले गए, 11th-12th में आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं यही सोच के पढ़ाती हूँ कि 11th-12th में आपने अच्छे से केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं बेसिक से एडवांस तक पढ़ाती हूँ। क्योंकि अगर अच्छे से पढ़ी भी होगी तो ये चीज़ आपका एक तरीके से रिवीजन ही हो जाएगा, और जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ी है उन्हें अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन पता होना, किसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में, किसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये सारी चीज़ें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में आपको बॉन्डिंग करनी होगी, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट के लास्ट सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा और कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन आप करो, हाइब्रिडाइजेशन में भी आप देखते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन करके आता है आपका, ठीक है। तो चाहे आप हाइब्रिडाइजेशन करो, वेस्पर पढ़ो, एमओटी पढ़ो, बेंट्स रूल कुछ भी हम लोग पढ़ें, या फिर आप इसी में देखो जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सभी क्या है कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो यही रीज़न है कि कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन आएगा तभी आप बाकी के भी कॉन्सेप्ट को, बाकी चीज़ों को भी अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा, चाहे मैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाऊँ या फिर पी ब्लॉक में, अभी हम लोग ग्रुप 13 ही पढ़ रहे हैं, तो कोई भी ग्रुप अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, मैं ही पढ़ाऊँगी, तो कोई भी ग्रुप अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं उसमें बहुत अच्छे से, सबसे ज़्यादा फोकस मेरा कॉन्फ़िगरेशन पे ही रहता है। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन से आप बाकी की फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ पाओगे, और चाहे आपका फर्स्ट यूनिट का हो, सेकेंड यूनिट का हो या कुछ भी हो, तो आप कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बाकी के क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से। ये भी इरेज्ड हो गया, वेट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 4d10 5d10, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5s2 और ये 6s2, 5p1 और 6p1, ठीक है। क्लियर है ये, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।
ताकि अच्छे से आप लोग को याद रहे कैसे करना है हमें। और आप ना एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर तो ठीक है, उसे तो आप लर्न कर ही लो, बट कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप वाइज ही लर्न करो, ठीक है, क्योंकि जो ट्रिक होता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन का वो ग्रुप वाइज ही आपको अच्छे से लर्न रहेगा, क्योंकि पीरियड में तो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक आ जाते हैं, तो वैसे अच्छे से लर्न नहीं रहेगा। वैसे आप एटॉमिक नंबर्स लर्न कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका जो ट्रिक है वो आप ग्रुप वाइज ही लर्न करना। क्लियर है? अच्छे से समझ आया कॉन्फ़िगरेशन? इरेस्ट कर देती हूँ मैं। अब आज तो हमने सिर्फ क्या देखा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, और बोरॉन फैमिली आज हमने स्टार्ट कर दी है, ग्रुप 13 जो है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करेंगे, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो फर्स्ट है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमेशा आप देखोगे तो सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आज हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया किस तरीके से होता है, क्या क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।